नमस्कार मित्रों, ज्ञानोत्सव के इस कार्यक्रम में हम आपका अभिनंदन करते हैं। ज्ञानोत्सव अपने पुष्पांजलि कार्यक्रम के साथ ही आज से यह एक सांस्कृतिक विचार लेकर आपके सामने उपस्थित हो रहा है। आज के इस सत्र में, इसके पहले अंक में हम मातृभूमि हमारी पुरातन भावना है, इस पर आपसे चर्चा करेंगे। वास्तव में भारत नाम ही निर्देश करता है कि यह हमारी माँ है। हमारी संस्कृति परंपराओं के अनुसार किसी महिला को पुकारने की सम्मानपूर्ण रीति यह है कि उसके पुत्र के नाम से पुकारा जाए। किसी महिला को अमुक की पत्नी या अमुक की मिसेज कहकर पुकारना पाश्चात्य रीति है। हम कहा करते हैं कि वह रामू की माँ है। यही बात हमारी मातृभूमि भारत के नाम के विषय में भी लागू होती है। भारत हमारे ज्येष्ठ भ्राता भरत के नाम से, जिनका जन्म बहुत काल पूर्व भारत में हुआ था। वह उदार, श्रेष्ठ गुण संपन्न और विजयशून्य राजा थे। हिंदू पुरुषार्थ के भासमान आदर्श थे। जब किसी स्त्री के एक से अधिक पुत्र होते हैं तब हम उसे उसके ज्येष्ठ संतान के नाम से अथवा सबसे अधिक ख्याति प्राप्त संतान के नाम से पुकारते हैं। भरत ख्याति प्राप्त थे, इसलिए यह भूमि इनकी माता कही गई। भारत अर्थात सभी हिंदुओं की माता। किंतु कुछ लोग कहते हैं कि हिंदुओं को मातृभूमि की कल्पना का ज्ञान नहीं था। वे परस्पर युद्धरत विभिन्न कुलों में विभाजित थे। देश प्रेम, जो कि एक मातृभूमि के लिए भक्ति की भावना होती है, से वे अपरिचित थे। उनमें कुछ सीमा तक यह भावना थी भी नहीं, तो एक विशिष्ट भूखंड मात्र के लिए थी। वह हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक संपूर्ण देश के लिए, जैसा वह आज हमें प्राप्त है, नहीं थी। आज के प्रमुख व्यक्ति भी सीमा समय समय पर घोषणा करते रहते हैं कि हमारा एक महाद्वीप अथवा उपमहाद्वीप है, जिसमें विभिन्न प्रकार की जलवायु और विभिन्न प्रकार की भूमि है। यह राष्ट्रों का झुंड है और एक देश कहलाने योग्य नहीं है। यह विचित्र विश्वास हमारे राष्ट्र के मस्तिष्क में किस प्रकार फैले। कुटिल विदेशी अंग्रेजों ने अपने अंतस्थ साम्राज्यवादी प्रयोजनों की सिद्धि के लिए हमारी जनता में इस प्रकार के सभी दुष्ट विश्वास प्रचारित किए, जिससे देशभक्ति की भावना एवं अपनी मातृभूमि के समग्र व्यक्तित्व के प्रति कर्तव्य की भावना का ह्रास हुआ। उसने यह प्रच्छन्न रूप से कुटिलतापूर्वक प्रचार किया कि हम कभी एक राष्ट्र नहीं थे, या हम कभी इस भूमि की संतान नहीं थे, अपितु हम नवोदित हैं, जिनका इस देश पर आक्रांताओं के झुंडों में आने वाले मुसलमान और अंग्रेजों से अधिक अधिकार नहीं है। दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य यह कि इस देश का तथाकथित शिक्षित जन इस चाल में फंस गए। किंतु वास्तविकता तो यह है कि पश्चिम ने जब कच्चे मांस के स्थान पर भुना मांस खाना सीखा था, तो उस बहुत पूर्व हम एक राष्ट्र थे और थी हमारी एक मातृभूमि, तथा समुद्र पर्यंत भूमि में परिव्याप्त था एक राष्ट्र। पृथिव्याय समुद्र पर्यंतांग एक राष्ट्र, हमारे वेदों का यह एक प्रिय उद्घोष है। युगों से हमारे सामने इसका स्पष्ट स्वरूप रहता है। आसेतु हिमालय, हमारे पूर्वजों ने बहुत काल पूर्व कहा, उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रैश्चैव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती तत्र संतति। विष्णु पुराण, ब्रह्मा पुराण, इन दोनों में इस श्लोक का वर्णन है। पृथ्वी का वह भूभाग जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण है, महान भारत कहलाता है, तथा इसकी संतानों को भारतीय कहते हैं। हिमालय उत्तर, दक्षिण, पूरब तथा पश्चिम में फैली अपनी शाखा प्रशाखाओं के साथ तथा इन महती शाखाओं के अंतर्गत प्रदेशों के साथ हमारा रहा है।
धार्मिक एवं अन्य भावुकताओं को छोड़कर यह एक शुद्ध व्यावहारिक और सामान्य बुद्धि की बात है कि कोई भी शक्तिशाली और बुद्धिमान राष्ट्र पर्वतों की चोटियों को अपनी सीमा नहीं बनाएगा। यह तो उसके लिए आत्मघाती होगा। हमारे पूर्वजों ने हिमालय के उत्तरांचल में हमारी तीर्थ यात्रा के लिए अनेक स्थानों का स्थापन कर उन भूभागों को जागृत सीमा का स्वरूप प्रदान किया था। तिब्बत या त्रिविष्टि, जिसे आज हमारे नेता चीन का तिब्बतीय प्रदेश कहते हैं, देवताओं का स्थान था। कैलाश पर तो परमेश्वर का निवास था। मानसरोवर तीर्थ यात्रा के लिए एक अन्य पवित्र स्थान था, जो हमारी गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र जैसी पवित्र नदियों का उद्गम माना जाता है। हमारे महान राष्ट्र कवि कालिदास ने हिमालय का वर्णन इस प्रकार किया है: उत्तरस्यांग दिशं देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजः पूर्वो परो तयो निधि भगा यह स्थिता पृथिव्यामी मानदंड। कुमार संभव के प्रथम सर्ग में प्रथम श्लोक है। उत्तर दिशा में देवतात्मा हिमालय नाम का पर्वतराज है, जिसकी भुजाएं पूर्व और पश्चिम में समुद्र पर्यंत फैली हुई हैं और जो पृथ्वी के मानदंड की तरह स्थित है। हमारे राजनीति शास्त्र में जिनका वचन आप प्रमाण है, उन चाणक्य का वक्तव्य है: हिमवत समुद्रंतन मुदीचीनं योजन सहस्र परिमाणम। उत्तर में समुद्र से हिमालय पर्यंत इस देश की लंबाई 1,000 योजन है। इसका अर्थ यही है कि कवि कालिदास का वर्णन राजनीतिक विशारद चाणक्य के वक्तव्य के अनुरूप है और हमारे लिए हमारी मातृभूमि की विशालता का वास्तविक चित्र प्रस्तुत